स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। बिहार की एक अहम सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 12 मई को मतदान होगा, जबकि 14 मई को वोटों की गिनती के साथ नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने पूरे कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिससे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। कबीर की नाव कहे जा रहे गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। पहले ही असादुद्दीन ओवैसी ने दूरी बना ली थी और अब पिरजादा अमीन ने भी साथ छोड़ दिया है। इससे गठबंधन की स्थिति काफी कमजोर हो गई है। यह मोर्चा पहले से ही अंदरूनी मतभेदों से जूझ रहा था और बड़े नेताओं के अलग होने से इसके बिखरने के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि इसका सीधा असर चुनावी समीकरणों पर पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इससे मुकाबला फिर से ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच सीधा हो सकता है, जबकि छोटे दलों की भूमिका सीमित होती दिख रही है। रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि घुसपैठियों का पूरा हिसाब किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने दावा किया कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को राहत देने के लिए लाई जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जनता बदलाव चाहती है और सुरक्षा के साथ विकास भी जरूरी है। उनके इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा चुनावी बहस का बड़ा केंद्र बन सकता है। बिहार की राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की पटकथा लिखी जा चुकी है। अब केवल नीतीश कुमार के औपचारिक इस्तीफे का इंतजार है। पिछले 2 दशकों से गठबंधन की राजनीति में छोटे भाई की भूमिका निभाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब पहली बार बिहार की सत्ता की कमान अपने हाथों में लेने को तैयार है। भाजपा विधायक दल के नेता का चयन ही राज्य का अगला मुख्यमंत्री तय करेगा। नवभारत टाइम्स के इस पेज आपको बिहार के नए और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री से जुड़ी खबरों का ताजा अपडेट्स मिल रहे हैं। नई जानकारी के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें। पश्चिम बंगाल के सैंथिया में जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब जीरो वारंटी, जबकि ममता बनर्जी की गारंटी खांटी सोना, खरा सोना है। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की सरकार केवल वादे करती है, लेकिन उन्हें जमीन पर पूरा नहीं करती। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने राज्य में जो भी योजनाएं शुरू की हैं, उनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचा है। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में विकास, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण योजनाओं को मजबूती मिली है। इस बयान के बाद बंगाल की सियासत और गर्मा गई है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।